हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम स्टडी। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज है 28 जुलाई और आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनेंगे बात उस पर हम करेंगे। आइए, जो पहला सवाल है आज का वह है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो राइट आंसर आपका होता है गुजरात में। अच्छा, ग्रीन फील्ड जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो एक स्कीम है सरकार की, ना कि वो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा का नाम है। जैसे कि यह राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। गुजरात राज्य में पहला ऐसा एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया गया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का मतलब क्या है? सरकार का एक स्कीम है कि जो भी गांव, शहर से हट के जो गांव एरिया है जहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, वो जगह खाली बच गया है, उसी का इस्तेमाल करके वहाँ पे हवाई अड्डा बनाया जाए। यह सरकार का स्कीम है और उसी का नाम रख दिया गया है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो गुजरात में बना है वह राजकोट से 30 किलोमीटर के दूरी पर हिरासर नाम का एक गांव है, उसी गांव में बना है। और इसमें टोटल कुल जो लागत हुई है वो 1405 करोड़ रुपए की लागत आई है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उन्होंने ही गुजरात में इसका उद्घाटन किया, जो राजकोट से 30 किलोमीटर दूर हिरासर गांव में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसने पेश किया? ऑप्शन है गौरव गोगोई, राहुल गांधी, अशोक गहलोत या फिर शशि थरूर। तो जो राइट आंसर है वह होगा गौरव गोगोई। गौरव गोगोई के द्वारा लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। यह मणिपुर में हुई हिंसा के खिलाफ अपना सरकार के खिलाफ विद्रोह अपना प्रस्ताव पेश किए हैं। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। और मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसी के विरोध में सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने का या उसे रिजेक्ट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। तो यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला जी हैं उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और गौरव गोगोई मोदी सरकार के खिलाफ 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किए हैं। एनडीए सरकार का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है, लेकिन कभी कभी किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विपक्ष द्वारा इसे हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एक उपकरण के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सरकार उन मुद्दों पे बैठ के चर्चा करे, बहस करे और फिर उसके बाद। अच्छा, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है यह अनुच्छेद 75 के सी के अनुसार मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। जो आर्टिकल 75 सी है उसमें यह प्रावधान है कि जो मंत्रिपरिषद होगा वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव वह व्यक्ति ला सकता है जो सांसद है और 50 सदस्यों का समर्थन रखता है अपने पास। 50 सदस्यों के समर्थन के साथ लोकसभा में जो लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर होते हैं उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही उसे स्वीकार करते हैं या फिर अस्वीकार करते हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोक ही सभा में लाया जा सकता है। यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और इस पर चर्चा होती है, इसके बाद फिर वोटिंग होता है। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने का सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव जो है उसे लाने का आदेश सिर्फ जो है लोकसभा अध्यक्ष ही दे सकते हैं। चलिए, इतना आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में किस देश की संसद में न्यायपालिका का अधिकार छीनने वाला बिल पास हुआ है? ऑप्शन है जापान, इजराइल, वियतनाम या फिर चीन। तो जो राइट आंसर है वह है इजराइल। इजराइल जानते हैं कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा एक बिल संसद में पेश किया गया है और जिसे जो पारित भी हो गया है 64.0 वोट से, यानी 64 वोट पक्ष की तरफ से मिला है और विपक्ष उसमें 0 वोटिंग किया है। बिकॉज जो विपक्ष है वह हंगामा करके संसद छोड़ करके चली गई और पक्ष से 64 वोट हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और यहाँ के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग हैं। अच्छा, इस बिल का एक कैसे काम करेगा? तो ये जो बिल आया है उसमें क्या प्रावधान किया गया? तो प्रावधान यह है कि टोटल 120 सीटें हैं। 120 सीट में अगर 60 सीट संसद लाती है तो उसे साधारण बहुमत से किसी भी योजना को वो पलट सकती है, बदल सकती है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करता है लेकिन उसे संसद 120 सीट में से 60 लोगों का साधारण बहुमत हासिल कर लेती है तो उस योजना को, उस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समाप्त किया जा सकता है संसद के द्वारा। तो यह एक प्रकार का विपक्षियों के द्वारा कहा जा रहा है कि यह लोकतंत्र का हत्या है।
तो इसलिए विपक्षी इसमें हंगामा करते हुए संसद छोड़ करके चले गए और सरकार की तरफ से 64 वोटिंग करके इस बिल को संसद में पास कर दिया गया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए दिल्ली में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह किसके संस्थापक हैं, यानी किस न्यूज़ चैनल के संस्थापक हैं? तो आप ऑप्शन है यहाँ पे आपका एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल यानी ANI, आज तक, ABP या फिर न्यूज़ नेशन। तो जो राइट ऑप्शन है आपका वह है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल यानी ANI। इसके संस्थापक हैं प्रेम प्रकाश जी, ठीक है, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। वरिष्ठ पत्रकार हैं और ANI के संस्थापक हैं। ANI की स्थापना इन्होंने 9 दिसंबर 1971 में की। 9 दिसंबर 1971 को इन्होंने ANI की स्थापना की। पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए दिल्ली में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी भी शामिल हुए थे और दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ग्लोबल एजुकेशन मेटर अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी आयोजन में इन्हें लाइफ टाइम पत्रकारिता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार का उद्देश्य है कि शिक्षा और हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेज गेंदबाज सियाजुल एजाज इदरस पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान या फिर भारत। तो जो राइट आंसर है वह है मलेशिया। मलेशिया और चाइना के बीच कुआलालंपुरम में T20 विश्व कप वी क्वालिफायर का ओपनिंग मैच खेला गया। इसमें जो मलेशिया के गेंदबाज हैं जिनका नाम है सियाजुल एजाज इदरस, उन्होंने 7 विकेट लेकर के एक इतिहास रच दिया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो की पॉइंट है इससे रिलेटेड थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। मलेशिया के तेज गेंदबाज हैं, आपको बता चुके हैं, सियाजुल एजाज इदरस उनका नाम है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 जो है एशिया क्षेत्रीय क्वालिफायर बी टूर्नामेंट में इतिहास रचते हुए पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में टोटल कुल 7 विकेट लेने वाले यह पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले केवल 12 गेंदबाजों ने पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लिए थे और इन्होंने 7 विकेट लेकर के वर्ल्ड इतिहास रच दिया है। इस सूची में भारत के दीपक चहर और युजवेंद्र चहल का भी नाम आता है। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के स्पिनर एस्टन एगर और श्रीलंका के अनुभवी ऑफ ब्रेक गेंदबाज अजंता मेंडिस शामिल है। इदरस अब खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अपना कमेंट करके फीडबैक हमें ज़रूर दें। इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। हर एक ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उसे वहाँ तक शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।